9 लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सोनाली फोगाट के केस की। बता दें, सोनाली फोगाट के केस में सीबीआई जहां एक और अपनी छानबीन को लेकर के उलझती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं अब सोनाली फोगाट के केस में परिवार या यूं कहें कि सोनाली फोगाट के मायके पक्ष और ससुराल पक्ष एक दूसरे के आमने सामने खड़े नजर आ रहे हैं। दोनों के बयान एक दूसरे से बिल्कुल भी मेल नहीं खा रहे हैं। जहां एक और सोनाली फोगाट का मायका पक्ष यानी कि उनके भाई यहाँ पर रिंकू ढाका और उनकी बहन रूपेश पुनिया और उनके जीजा अमन पुनिया का ये कहना है कि इस केस में बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई का हाथ है। तो वहीं दूसरी ओर सोनाली फोगाट का परिवार या यूं कहें कि उनका ससुराल पक्ष जो कि फोगाट परिवार है, उनसे मुलाकात करने के लिए कुलदीप बिश्नोई पहुंच जाते हैं। बातचीत होती है, कई चीजों पर बातचीत होती है। अब ऐसे में क्या यहाँ पर सच है और क्या झूठ, इसका पता तो सीबीआई ही लगा पाएगी। लेकिन जहां एक और सोनाली फोगाट के मायके पक्ष की ओर से कुलदीप बिश्नोई पर सवाल उठाए जा रहे हैं उनके खिलाफ हुई साजिश को लेकर, तो वहीं दूसरी ओर सोनाली फोगाट के ससुराल पक्ष उन्हीं कुलदीप बिश्नोई के साथ चाय नाश्ता करते नजर आ रहे हैं। इसकी फोटोज भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। बता दें, बीते सोमवार को कुलदीप बिश्नोई ने सोनाली फोगाट के ससुराल वालों से मुलाकात की, जिसमें उनके जेठ भी और देवर शामिल थे। यहाँ पर कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन बात करेंगे यहाँ पर जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है सोनाली की बेटी यशोधरा फोगाट का। बता दें, यशोधरा फोगाट इस वक्त सोनाली के मायके पक्ष के साथ हैं, यानी कि उनकी मौसी और उनके मामा के साथ। लेकिन यहाँ पर सोनाली फोगाट के जेठ और देवर यशोधरा फोगाट को लेकर काफी ज्यादा चिंतित हैं। इसीलिए उन्होंने सोनाली के मायके पक्ष से एक अपील की है। उन्होंने कहा कि सोनाली केस को लेकर के आपको जो भी राजनीतिक विरासत लेनी है आप वो ले सकते हैं, आपको सीबीआई जांच की मांग करनी है आप वो भी करिए। इसी के साथ कुलदीप बिश्नोई को लेकर आपका जो भी यहाँ पर मानना है उससे परिवार को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सोनाली फोगाट के ससुर और उनकी जेठ जो कि कुलदीप फोगाट, उनका ये कहना है कि वो सिर्फ एक मांग रख रहे हैं और ये मांग सिर्फ इतनी है कि यशोधरा फोगाट की देख रेख अच्छे से होनी चाहिए। जो पैसा, जो संपत्ति सोनाली अपनी बेटी यशोधरा के लिए छोड़कर गई हैं, उसका इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए नहीं होना चाहिए। ये साफ तौर पर कहा है सोनाली फोगाट के ससुर और उनके जेठ कुलदीप फोगाट ने। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि यशोधरा फोगाट तो खुद उस राजनीतिक विरासत को अपनी मौसी को सौंप रही है, तो आखिरकार ऐसे में क्यों सोनाली फोगाट की जेठ और ससुर इस तरह का यहाँ पर मांग कर रहे हैं, इस तरीके की मांग कर रहे हैं? क्या है इसके पीछे की वजह? क्योंकि यशोधरा फोगाट का यही कहना है कि उन्हें अपनी मौसी पर पूरा भरोसा है, लेकिन सोनाली फोगाट के ससुर और उनके जेठ और देवर का ये कहना है कि परिवार कहीं ना कहीं अब राजनीति कर रहा है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार क्या अब हर किसी पर सवाल उठाने वाला सोनाली फोगाट का परिवार खुद इस केस में फंस रहा है? क्या वाकई में सोनाली फोगाट के मायके पक्ष इस केस को अब कहीं ना कहीं राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है? आपकी इस पर क्या कुछ राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर पर इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।